जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता और मैं हूं गार्गी। आइए देखते हैं देश दुनिया की टॉप 25 खबरें। राजनीतिक दलों के मुफ्त चुनावी वादों पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि राजनीतिक दलों को लोगों से वादा करने से नहीं रोका जा सकता है। सवाल इस बात का है कि सरकारी धन का किस तरह से इस्तेमाल किया जाए। शीर्ष अदालत ने इस मामले की सुनवाई सोमवार तक के लिए टाल दी है। कोर्ट ने कहा है कि सभी पक्ष इस मामले में कमेटी के गठन पर शनिवार तक अपने सुझाव दें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिल्किस बानो मामले में 11 दोषियों की रिहाई पर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट किया है कि 5 महीने की गर्भवती महिला से बलात्कार और उनकी 3 साल की बच्ची की हत्या करने वालों को आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान रिहा कर दिया गया। उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि नारी शक्ति की झूठी बातें करने वाले लोग देश की महिलाओं को क्या संदेश दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, पूरा देश आपकी कथनी और करनी में अंतर देख रहा है। बिहार में हालिया राजनीतिक परिवर्तन के बाद बीजेपी मिशन 2024 की तैयारी में जुट गई है। दिल्ली में कोर कमेटी की बैठक में पार्टी ने बिहार की 40 में से 35 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए बीजेपी 2014 की तरह एनडीए गठबंधन में छोटी छोटी पार्टियों को भी जोड़ने की कोशिश करेगी। पिछले 9 अगस्त को बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच गठबंधन टूट गया था। बिहार में नीतीश कुमार के एनडीए से अलग होने के बाद बीजेपी हाईकमान ने राज्य के बड़े नेताओं के साथ दिल्ली में बैठक की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी कोर कमेटी की बैठक ली। इस मीटिंग में आगे की रणनीति तय हुई। बीजेपी के सहयोगी के तौर पर बिहार में अब केवल एलजेपी का पशुपति पारस गुट बचा है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी का कोर ग्रुप बीजेपी के दोनों धड़ों को एक साथ लाने पर विचार कर रहा है ताकि उसकी ताकत बढ़ाई जा सके। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद को प्रदेश कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन आजाद ने अध्यक्ष बनाए जाने के 2 घंटे बाद ही पद से इस्तीफा दे दिया, जो कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। हालांकि इस्तीफा देने की वजह अब तक साफ नहीं हुई है। सूत्रों के मुताबिक गुलाम नबी आजाद की नाराजगी इस बात से है कि उनकी सिफारिशों को नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने कई जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। बिहार में महागठबंधन की नई सरकार बनने के बाद मंत्रालय का बंटवारा भी हो गया है। मंत्रालय बंटवारे के साथ ही बिहार में एक नया बवाल शुरू हो गया है। ये विवाद कानूनी मंत्री बनाए गए आरजेडी नेता और एमएलसी का कार्तिकेय सिंह को लेकर है। दरअसल कार्तिकेय सिंह के खिलाफ कोर्ट से अपहरण के मामले में वारंटी जारी किया जा चुका है। 16 अगस्त को उन्हें सरेंडर करना था, लेकिन वो कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिसके चलते अब विपक्ष हमलावर हो गया है। 16 अगस्त को ही उन्होंने बतौर कानून मंत्री शपथ ग्रहण किया था। साल 2014 में राजीव रंजन का अपहरण हुआ था और इसके बाद कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया था। राजीव रंजन की किडनैपिंग मामले में एक आरोपी बिहार के कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह भी हैं, जिनके खिलाफ अदालत ने वारंट जारी किया है। उन्हें 16 अगस्त को पेश होना था, लेकिन वो उस दौरान शपथ ले रहे थे। कार्तिकेय सिंह ने अभी तक ना तो कोर्ट के सामने सरेंडर किया है, ना ही जमानत के लिए अर्जी दी है। नीतीश ने कहा है कि उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में लगता है कुछ नया होने वाला है। पूरे कोलकाता में अभिषेक बनर्जी के पोस्टर लगे हैं, लेकिन पोस्टर से ममता बनर्जी गायब है। पोस्टर में ममता के बजाय टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी का चेहरा है। पोस्टर में 6 महीने में नई तृणमूल कांग्रेस आएगी का स्लोगन लिखा हुआ है। ज्यादातर पोस्टर्स दक्षिण कोलकाता के हाजरा और कालीघाट इलाके की है। पंजाब के जालंधर पश्चिम से आम आदमी पार्टी के विधायक शीतल अंगुलराज को जान से मारने की धमकी मिली है। शीतल अंगुलराज ने बताया है कि व्हाट्सएप से कॉल करके उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। उन्होंने बताया कि धमकी देने वाले ने कहा कि उन्हें और उनके पूरे परिवार को जान से मार दिया जाएगा। आप विधायक शीतल ने पुलिस को इसकी शिकायत दर्ज कर दी है। शीतल अंगुलराज के मुताबिक धमकी देने वाले कभी अपने आप को खालिस्तानी बताते हैं तो कभी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तलाक हसन के खिलाफ दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए अहम टिप्पणी की। जस्टिस संजय किशन कौशल ने इस मामले पर कहा है कि प्रथम दृष्टया मैं याचिकाकर्ताओं से सहमत नहीं हूं। ये इतना अनुचित नहीं लगता। मैं नहीं चाहता कि ये मुद्दा किसी भी वजह से एजेंडा बन जाए। इस पर अब अगली सुनवाई 29 अगस्त को हो सकती है। गाजियाबाद की रहने वाली एक महिला ने याचिका दायर करते हुए तर्क दिया था कि तलाक हसन महिलाओं की गरिमा के खिलाफ है।
जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बस हादसे में शहीद आईटीबीपी जवानों को बुधवार को श्रीनगर में श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा भी मौजूद थे। उन्होंने आईटीबीपी के जवानों के शवों को कंधा दिया। श्रीनगर से जवानों के शव उनके घरों को भेजे जाएंगे। आपको बता दें कि पहलगाम में मंगलवार सुबह आईटीबीपी की एक बस 100 फीट गहरी खाई में गिर गई थी। हादसे में 7 जवानों की मौत हो गई थी। महाराष्ट्र के पुणे में अहमदनगर पुणे हाईवे पर रंजनगांव MIDC के पास सड़क दुर्घटना में एक परिवार के 5 सदस्यों की मौत हो गई और एक घायल हो गया। गलत साइड से आ रहे कंटेनर से कार टकराई और बाद में यह हादसा हुआ। मरने वालों में 3 बच्चे हैं, जिनमें एक 4 साल की बच्ची भी शामिल है। घटना के बाद कंटेनर का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर तहकीकात शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के गोंदिया में एक बड़ा ट्रेन हादसा हो गया। इस हादसे में 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है और सब खतरे से बाहर हैं। जिन्हें हल्की फुल्की चोटें थी, उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। बताया जा रहा है कि मंगलवार देर रात तकरीबन 2:30 बजे पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई। इसमें पैसेंजर ट्रेन की 3 बोगियां पटरी से उतर गई थी। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या फिर से बढ़ने लगी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के 9,062 नए मामले सामने आए हैं, जो कि कुल की तुलना में 249 अधिक है। वहीं इस दौरान 36 मरीजों की जान चली गई है। देश में सक्रिय मरीजों की संख्या 1,05,058 हो गई है, जो कि कुल की तुलना में 6,154 कम है। उधर दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 917 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 3 लोगों की मौत हो गई है। संक्रमण दर 19.20% दर्ज की गई है। हम्बनटोटा बंदरगाह पर चीन के जासूसी जहाज को लेकर भारत के हस्तक्षेप से ड्रैगन काफी परेशान नजर आ रहा है। चीन ने झूठा आरोप लगाते हुए कहा है कि भारतीय मीडिया ने पूर्वाग्रह के साथ हिंद महासागर में चीन की सामान्य गतिविधियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। यहां तक कि चीन श्रीलंका के बीच दरार पैदा करने की कोशिश भी की है। पाकिस्तान के मुल्तान में मंगलवार को एक पैसेंजर बस और फ्यूल टैंकर की टक्कर में 20 लोगों की जानें चली गई। पुलिस के मुताबिक घटना के वक्त इलाके में भारी बारिश हो रही थी और बस की रफ्तार काफ़ी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि कई घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। चीन सरकार विरोधी आवाजों को दबाने के लिए अपनी मानसिक अस्पतालों का प्रयोग जेल की तरह कर रहा है। एक अधिकार समूह ने दावा किया है कि चीन में बिना किसी तय प्रक्रिया के कार्यकर्ताओं को मानसिक अस्पतालों में डाला जा रहा है। यहां डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मी अधिकारियों के साथ मिलकर सरकार विरोधी लोगों को सजा देते हैं। अमेरिका ने मंगलवार को लंबी दूरी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। वायुसेना ने इसकी घोषणा की। वायुसेना ग्लोबल स्ट्राइक कमांड ने स्थानीय समयानुसार आधी रात के बाद कैलिफोर्निया के बेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से प्रशांत क्षेत्र के ऊपर हथियार विहीन माइनुटमेन 3 अंतर्राष्ट्रीय महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। चीन में शी जिनपिंग की सरकार ने मंगलवार को परिवारों को अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कई भत्तों की घोषणा की है। दरअसल चीन में जन्म दर रिकॉर्ड स्तर पर कम होती जा रही है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि देश की जनसंख्या 2025 तक तेजी से घटने लगेगी। दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश अब एक उभरते हुए जनसांख्यिकीय संकट से जूझ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन फुटबॉल फेडरेशन पर फीफा की ओर से लगाए गए बैन को हटवाने के निर्देश दिए हैं। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में कोर्ट ने कहा है कि सरकार को बैन हटाने के लिए इस पर काम करना चाहिए। वहीं सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए कहा गया है कि सरकार अपनी ओर से पूरी कोशिश करेगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट सोमवार को फिर से इस पर सुनवाई करेगा। ऐश्वर्या राय बच्चन जल्द ही मणिरत्नम की फिल्म PS1 से कमबैक करने जा रही हैं। इस फिल्म का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। तो वहीं एक खास बात सामने आई है, जिसमें पता चला है कि PS1 पहली तमिल फिल्म होगी जो IMAX में रिलीज होने जा रही है। PS1 एक एपिक ड्रामा फिल्म है। अमेजॉन प्राइम की पॉपुलर वेब सीरीज मिर्जापुर को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला। इसके सीजन 2 ने भी जमकर वाहवाही बटोरी और अब फैंस को इंतजार है मिर्जापुर सीजन 3 का। और इस उत्साह को अली फजल उर्फ गुड्डू भैया ने और बढ़ा दिया है। दरअसल ब्लैक हुडी में अपनी एक तस्वीर शेयर की है, जिसके साथ लिखा है फैन आर्ट, साथ ही मिर्जापुर 3 कमिंग सून। सुकेश चंद्रशेखर मामले में एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनको प्रवर्तन निदेशालय ने आरोपी बनाया है और ये मामला 215 करोड़ रुपए की उगाही से जुड़ा हुआ है।
कई दिनों से लगातार ये अफवाहें आ रही हैं कि कैटरीना कैफ और विक्की कौशल के घर भी किलकारियां गूंजने वाली है, लेकिन हर बार की तरह ये खबर हवा में उड़ती हुई निकल गई। एक बार फिर कैटरीना की प्रेगनेंसी खबरें सामने आ रही हैं, जब से उनको एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया और उनका स्टाइल देखकर फैंस को लगने लगा कि ये तो पक्का प्रेग्नेंट है। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव बीते कई दिनों से एम्स में भर्ती हैं। राजू की सेहत को लेकर कॉमेडियन के परिवार वालों समेत तमाम फैंस चिंतित हैं। हालांकि राजू की सेहत में अब थोड़ा सुधार हो रहा है, लेकिन वो अभी भी आईसीयू में ही हैं। टॉप 25 खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। नमस्कार।